दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान समय में आगे या पीछे जा सके, तो क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? क्या आपने भविष्य को देख सकते हैं? कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और कहते हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट असल में चल रहे हैं। वो जगह है एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया रहस्य, एलियन और अब टाइम ट्रैवल से जोड़ती है। तो चलिए आज जानते हैं, क्या वाकई में एरिया 51 में टाइम ट्रैवल संभव है या ये सिर्फ अफवाह है? एरिया 51 अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। सरकार कहती है कि यहाँ पर नए फाइटर प्लेन और स्पाई टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाती है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस की टेक्नोलॉजी और टाइम ट्रैवल मशीनें छिपी हुई है। कई सालों तक इस जगह का नाम किसी ऑफिशियल मैप पर भी नहीं था, यहाँ तक कि 2013 तक अमेरिकी सरकार ने इसकी मौजूदगी को मानने से भी इनकार किया। अब सोचिए, ऐसी कौन सी बात है जो इतने सालों तक छुपानी पड़ी। 1989 में बॉब लजर नाम के एक वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसने कहा कि उसने एरिया 51 में काम किया है और वहाँ ऐसी यूएफओ देखे हैं जो ग्रेविटी को बेंड कर सकते हैं, मतलब जो स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ सकते हैं। बॉब ने कहा कि वो एलिमेंट 115 नाम के एक मेटल पर काम कर रहे थे जो यूएफओ के इंजन को पावर देता था, और इस इंजन की तकनीक इंसानों की नहीं थी, वो एलियंस की टेक्नोलॉजी थी। उसके मुताबिक ये इंजन एक टाइम डिस्टॉर्शन फील्ड बनाता था जहाँ घड़ी अलग रफ्तार से चलती थी, यानी कि टाइम ट्रैवल के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। कुछ समय बाद बॉब ने कहा एरिया 51 में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे समय से सैकड़ों साल आगे की है। और हैरानी की बात है, सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने एलिमेंट 115 को खोजा तो वो वास्तव में सच निकला, यानी बॉब लजर झूठ नहीं बोल रहा था। अब सवाल है, क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के करीब चले तो उस टाइम पर स्लो हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री एक ऐसी स्पीड से अंतरिक्ष में जाए जहां उसके लिए 1 साल गुजरे, तो जब वो वापस लौटेगा तो पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। इस प्रयोग को टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब सोचिए, अगर एयर 51 में ऐसी तकनीक बन चुकी हो जो टाइम को मैनिपुलेट कर सके, तो क्या टाइम ट्रैवल असंभव रहेगा? एरिया 51 के आसपास कई लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक ऐसी चमकती चीजें देखी जो अचानक गायब हो जाती थी या हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती थी, जिससे टाइम वहीं रुक गया हो। 1955 में एक पायलट ने बताया कि उसे आसमान में एक अजीब गोल जहाज दिखा जो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर अचानक टाइम जंप करके दूसरी दिशा में चला गया। कई लोगों ने उस वक्त अपनी घड़ियों को रुकते या गड़बड़ होते देखा। क्या ये टाइम डिस्टॉर्शन था? 1970 के दशक में एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो एरिया 51 के पास रास्ते में कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया, और जब आंख खुली उसकी घड़ी में 3 घंटे आगे का टाइम था, जबकि उसे लगा कि वो कुछ ही सेकंड के लिए गया था। क्या वो किसी टाइम लूप में फंसा था? कई सैटेलाइट इमेज में एरिया 51 के पास गोल गड्ढे और चमकते क्षेत्र दिखे हैं, जिन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट वर्म होल एक्सपेरिमेंट जोन कहते हैं। वर्म होल मतलब स्पेस में एक ऐसा रास्ता जो 2 जगहों और 2 समयों को जोड़ सकता है। अब बात करते हैं एक बेहद रहस्यमय प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास कहा जाता है कि ये एरिया 51 में चलाया गया था, जिसमें एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जो भविष्य की घटनाएं देखने में सक्षम थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया वैज्ञानिकों ने इस डिवाइस से 2050 तक की टाइमलाइन देखी। कुछ लोग कहते हैं इस मशीन को बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि भविष्य की जानकारी से दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। अमेरिकी सरकार अब तक एरिया 51 के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में कभी साफ जवाब नहीं देती। हर साल यहाँ नो एंट्री जोन या सख्त सुरक्षा और बढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि कोई कैमरा लेकर पास जाए तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। क्या वो बस मिलिट्री सीक्रेट्स छुपा रहे हैं या वाकई टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी शायद सच इतना बड़ा है कि दुनिया उसे भी सहन नहीं कर पाएगी? तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है एरिया 51 में सच में टाइम ट्रैवल के प्रयोग हो रहे हैं या ये सिर्फ कहानी या भ्रम है? अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप भूतकाल में जाना चाहोगे या भविष्य में? कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रोजेक्ट ब्लू बुक और एलियंस की सच्चाई का खुलासा।